स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 था जो आपका, वो कट हो गया है, वो इस बुक में, न्यू बुक्स में नहीं है। तो चैप्टर नंबर 1 है जो न्यू बुक्स में, वो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स दे रखा है, और जो पुराना बुक्स है उसमें चैप्टर नंबर 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। आपको पता है जो कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड अपने आप बनाते हैं। दे प्रिपेयर देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, तो वो अपने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं अपने खाने के लिए। लेकिन एनिमल्स होते हैं, वो कुछ एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो अपने खाने के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? पेड़ों के ऊपर डिपेंड होते हैं। अपने खाना किससे मिलता है? उनको पेड़ से मिलता है। कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को भी ईट करते हैं और एनिमल्स को भी, या छोटे छोटे उनको भी ईट करते हैं। किसको? प्लांट्स और एनिमल्स बोथ के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, दोनों। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? वो भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, और वो मीट वगैरह भी वो भी खाते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स तो डायरेक्टली डिपेंड नहीं है, वो अपने ऊपर डिपेंड है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। एनिमल्स है वो डिपेंड है किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। और कुछ एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल्स को भी खा रहे हैं। ठीक है, अब जो ये फूड होता है, जो एनिमल्स ये ह्यूमन बींग्स में जो फूड होता है वो क्या होता है? जैसे कि अगर हम कंपोनेंट्स है, फूड है, अगर हम इसका एक कंपोनेंट है फूड का, अगर हम इसको बोले कार्बोहाइड्रेट की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। वो इजीली जो है यूटिलाइज नहीं कर पाता है ह्यूमन की बॉडी। तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में इसको तोड़ दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है छोटे छोटे सब्सटेंसेस में। जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि कंपोनेंट है फूड का, इसका जब यूटिलाइज नहीं कर पाती ह्यूमन बॉडी, तो इसको छोटे छोटे उसमें ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, छोटे छोटे पीसीज में या सब्सटेंसेस में। तो इसको हम कह सकते हैं डाइजेशन। ये प्रोसेस क्या होता है? डाइजेशन। क्या होता है? डाइजेशन होता है द ब्रेक डाउन ऑफ, इसको कह सकते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज or the complex components of food. The breakdown of the complex components of the food into simpler substances is called digestion. ठीक है, ठीक। अब हर किसी का अपना जो फूड लेने का तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग एनिमल्स में। जैसे हनी बी की बात करें या हमिंग बर्ड की बात करें, तो वो कैसे करती हैं की बात करते हैं, और हमिंग बर्ड की बात करते हैं तो ये अपना फूड कैसे लेती है? बर्ड होती है, नेक्टर को सक करती हैं। ठीक है, और अगर हम इन्फेंट, जो छोटे बच्चे होते हैं या एनिमल्स के या किसके होते हैं, ह्यूमन बींग्स के, वो किस पे होते हैं? मिल्क के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, और जैसे कि कुछ स्नेक की बात करें, स्नेक क्या करता है? स्वेलो, निगलता है खाने को। ठीक है, और अगर हम बात करें छोटे छोटे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो अपने आसपास से जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर करके यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या हो जाता है हमारा, डिफरेंट वेज हैं। इस तरह से हमने पढ़ा कि हनी बी और हमिंग बर्ड में अलग है, छोटे बच्चों में, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बच्चों में अलग, वो मिल्क लेते हैं, स्नेक पूरा निकलता है, एक्वेटिक एनिमल्स थोड़ा जो आसपास के जो उनके प्रेजेंट होता है फूड, उसको फिल्टर आउट करके उसको लेते हैं। ठीक है, जो आपसे शेयर करना था, आपने कभी देखा है स्टारफिश ऐसी होती है? स्टारफिश देखी है आपने? ये स्टारफिश कैसी होती है? ये जो उन ऑर्गेनिजम्स को खाती है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को, जिनकी जो शेल्स होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3। जिनकी जो आउटर शेल्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, उनको खाती है। और इनके खाने का तरीका कैसा है? जब ये देखती हैं कि यहाँ पे कोई शेल वाला ऑर्गेनिज्म है, तो इनका स्टमक बाहर आ जाता है इनके माउथ से। ठीक है, और माउथ से जब स्टमक बाहर आ जाता है, ये स्टमक इनका बाहर आ गया, और जब ये बाहर आ जाता है तो ये क्या करता है? जो शेल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उसको ले लेता है, उसको निकाल लेता है उसमें से, और उसको खा के दोबारा स्टमक इसके माउथ के अंदर चला जाता है। कितना अजीब सा फैक्ट है ना, कभी हमने ऐसा सोचा भी नहीं ऐसा भी होता होगा, लेकिन ऐसा होता है। स्टारफिश अपना जब इसको खाने की भूख लगती है और ये कोई कैल्शियम कार्बोनेट शेल वाला ऑर्गेनिज्म देखती है जिसकी शेल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, तो ये स्टमक अपना माउथ से बाहर फेंक देता है, और जो शेल के अंदर ऑर्गेनिज्म होता है उसको खींचकर उसे खा लेता है, और स्टमक दोबारा माउथ के अंदर चल जाता है। तो ये क्या प्रोसेस है स्टारफिश में? ये
खाने का प्रोसेस है, कैसे खाता है वो। बींग्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स, वो खाना खाते हैं, कुछ खाना ह्यूमन बींग्स खाना खाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, एनर्जी बनती है उनकी, और जो एनर्जी में कुछ काम में आ जाता है, उनकी ग्रोथ के लिए काम में आ जाता है, डेवलपमेंट के लिए काम में आ जाता है ना फूड। फिर और जो अनयूज्ड फूड रहता है, जो वेस्ट फूड है, अनयूज्ड, जिसका कुछ काम नहीं है, वो क्या होता है, एनस से एलिमिनेट हो जाता है, बाहर डिफेसिएटेड हो जाता है, ठीक है। तो जो ह्यूमन बीइंग का जो ये प्रोसेस है कि खाना खाना, फिर उसको च्यू करना, फिर वो बकल कैविटी से ओसोफिगस में जाना, ओसोफिगस से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, तो ये सब क्या है, ये पूरा एक डाइजेस्टिव ट्रैक है। ऐसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, खाना मुंह से एसोफिगस में जाता है, ओसोफिगस से स्टमक में जाता है, स्टमक में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, फिर वो एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट करते हैं, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पे रेक्टम होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर एनस में गया, और एनस से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। जो ये सारे पार्ट्स हैं, चलो मैं इसको एक बार और आपको डायग्राम के हिसाब से करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन को हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले बकल कैविटी आती है, हमारा खाने का कैविटी, जिसमें हमारा माउथ के होता है, जिसमें हम डालते हैं, ठीक है। फिर ओसोफिगस आता है, ओसोफेगस, फिर आता है स्टमक, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ये रेक्टम में एंड होता है, एंड इन रेक्टम, फिर आता है एनस। तो ये जो सारा ट्रैक है, जो ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये हमारा, ठीक है। फिर एनस आता है, तो ये पार्ट्स मिलके एलिमेंट्री कैनाल बना रहे हैं, या इसको हम कह सकते हैं, ये जो सारे पार्ट मिलके क्या बना रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एक ही बात है, ठीक है। जैसे जैसे फूड हर एक कंपार्टमेंट्स में होता हुआ जाता है, वैसे वैसे उसमें एब्जॉर्प्शन होता रहता है फूड का, और डाइजेशन होता रहता है हर स्टेप पे। बकल कैविटी में च्यू हुआ, फिर ओसोफिगस में आया, फिर स्टमक में कुछ उसमें एक्शन किया, बहुत सारे एंजाइम्स हुए या कोई बाइल जूसेस हुए, फिर इंटेस्टाइन में कुछ एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर यहाँ कुछ आके कुछ एक्शन हुआ। तो जब ये बकल कैविटी से फूड आ रहा है और इसोफेगस में आ रहा है, स्टमक में बहुत सारे जूसेस होते हैं, लीवर है बहुत सारे जूसेस का सिक्रीट करता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो बकल कैविटी में होते हैं, वो ग्लैंड्स स्टमक के अंदर जो भी जूसेस होते हैं, हमारे लीवर में जो, ये सब क्या करते हैं, फूड के ऊपर अपना एक्शन करते हैं और उसको क्या ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल सब्सटेंसेस में, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो भी ग्लैंड्स हैं, जो भी डाइजेशन के अंदर काम में आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है ना, और एक ग्लैंड है जैसे कि लीवर है, लीवर बाइल जूस को वो करता है, और पैनक्रियास भी डाइजेस्टिव जूस को वो सिक्रीट करता है। तो ये जो भी हमारे जो भी ग्लैंड्स हैं, चाहे वो लीवर में का बाइल जूस का वो करना हुआ, सिक्रीट करना हुआ, या स्लाइवरी ग्लैंड जो हमारे कान के ऊपर होते हैं, कान के ऊपर नहीं, जो हमारे पीछे सलाइवा सिक्रीट करते हैं जो, ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये भी फूड के ऊपर कुछ अपना एक्शन करते हैं, जो कि हमारे माउथ में ही प्रेजेंट होते हैं पीछे की तरफ। लीवर है, बाइल जूस, ये पैनक्रियाज है, ये सब मिलके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और ये सब मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं। किसको फॉर्म करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए, माउथ में हमारे जो आपको पता है टीथ होते हैं, टीथ हमारे ह्यूमन बींग्स में जो टीथ होते हैं, माउथ में टीथ होते हैं। टीथ भी दो तरह के होते हैं, एक तो मिल्क टीथ होते हैं जो हमारे बचपन से लेके, छोटे बचपन से लेके 6 to 8 ईयर्स तक होते हैं जब रहते हैं, और उसके बाद गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर होते हैं परमानेंट टीथ। जो परमानेंट टीथ होते हैं वो पूरी ज़िंदगी, जब मिल्क के टीथ ड्रॉप डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो इसके बाद परमानेंट टीथ उनकी जगह ले लेते हैं, और वो पूरी ज़िंदगी भर लाइफ लॉन्ग, वो जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते तब तक वो रहते हैं, ठीक है। परमानेंट टीथ जब बूढ़े हो जाते हैं तो कुछ डेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उस वजह से गिर जाते हैं, लेकिन नहीं तो ये परमानेंट रहते हैं, ठीक है। अब टीथ्स भी कई तरीके के होते हैं, जैसे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। इंसीजर 4 टाइप्स के होते हैं,
इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। दांत होते हैं, ठीक है। ये आगे वाले दांत होते हैं जो कुछ इस तरीके के होते हैं, ये हमारे इंसीजर होते हैं। अब जो साइड वाले दांत होते हैं जो तीखे तीखे से होते हैं बहुत ऐसे, ये हमारे कैनाइन। प्रीमोलर जो हमारे आगे की दाढ़ होती हैं, और जो पीछे की दाढ़ होती है वो मोलर होती हैं, ठीक है। मैं डायग्राम के उससे दिखाती हूँ अब आपको। और हर किसी का फंक्शन अलग अलग है। इंसीजर का अलग है, इन कैनाइंस का अलग है, प्रीमोलर का अलग है, मोलर का अलग है। ये हम बाद में नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी इनको लर्न कर लीजिए, ठीक है। मैं डायग्राम के थ्रू इसको समझाती हूँ। आगे के टीथ हैं ये हमारे इंसीजर हैं, जो पैने पैने टीथ हैं साइड में ये कैनाइंस हैं। ये हमारे कैनाइन हैं, ये 2 जोड़ी हैं, ये भी 2 जोड़ी हैं, ये भी 2 जोड़ी हैं। ये हो गए 1 2 3 4 5 6 हमारे इंसीजर और कैनाइंस में आ गए। फिर हमारे प्रीमोलर भी 2 जोड़ी हैं, 1 2। फिर इसमें आ जाते हैं लास्ट में मोलर्स, ठीक है। तो जो इंसीजर का काम क्या होता है, कट करना, जो फूड है उसको कट करना और बाइट करना, उसको छोटे पीसेस में कट कर देना फूड को, इंसीजर्स का काम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कैनाइंस का काम, चीर फाड़ करना, जो फूड जो खाना हम खा रहे हैं कैनाइंस का, उसको चीर फाड़ कर देना और टीयर कर देना, ठीक है। फिर मोलर्स और प्रीमोलर्स का, उसको चबाना, फूड को अच्छे से चबाना, उसको मिक्स कर देना, ग्राइंड कर देना। जैसे ग्राइंड हम मिक्सी में नहीं कर देते, किसी भी जो छोक वगैरह बनाती है मम्मी, उसको बिल्कुल महीन पीस देती हैं, उसी तरह प्रीमोलर मोलर का काम होता है। हमने यहाँ तक तो पढ़ा। इंसीजर्स का काम होता है जो कि 2 हैं हमारे लोअर जॉ में, और अपर जॉ में भी 2 ही होते हैं। ये क्या करते हैं, टीयर क्या करते हैं, ये बाइट करते हैं, कट करते हैं, ठीक है। कट लगाते हैं ये फूड में और बाइट करते हैं, उसको चबाते हैं। फिर हमारे जो ये कैनाइंस हो गए, देखो पैने पैने हैं, तो ये क्या करते हैं, उसको फाड़ते हैं, फूड को फाड़ना करते हैं, पियर्सिंग टीयरिंग करते हैं। फिर कैनाइंस और मोलर्स का ग्राइंडिंग का काम है, ठीक है। अब हम जो भी हमारा नेक्स्ट आगे का टॉपिक है, हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इसी चैप्टर का वो टॉपिक होगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का। तो आपको अगर आज मेरी जो मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं। मैं ज़रूर उन टॉपिक्स के साथ न्यू वीडियोज़ लेके आऊँगी। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।